कितनी अच्छी जॉब होती है ना एक अध्यापक की, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी छुट्टियां और बहुत सारा सम्मान। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप भी शिक्षक बनना चाह रहे हैं और आपने डीएलएड या बीएड बीटीसी जो भी है उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, या तो आप अपीयरिंग में हैं, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर चल रहा है, इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे, आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप खुद ही करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे हम कौन कौन फॉर्म भरेगा, गलतियाँ क्या करते हैं आप, तैयारी शुरू कहाँ से करनी है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, परीक्षा कब तक होगी, क्या माइनस मार्किंग होगी, कितने नंबर वाला पास माना जाएगा, क्वालिफाइड माना जाएगा, लॉकडाउन में बिना कोचिंग के तैयारी कैसे करें, सिलेबस में बदलाव क्या क्या हो सकता है, टिप्स आपको कुछ दी जाएंगी, किताबें कौन कौन सी खरीदें और ये पास करना आखिर क्यों ज़रूरी है। इन सारी बातों के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर्टिफिकेट जो मिलेगा आपको टेट की परीक्षा पास करने के बाद, उसकी वैधता 5 साल के लिए होगी, मतलब 5 साल के लिए आप सेफ हो जाएंगे आने वाली वैकेंसीज में। अभी हाल ही में आपका एक परीक्षा जो होना था सीटेट जुलाई वाला, वो अभी नहीं हो पाया है, वो परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी आपके पास ये जो मौका है ये वापस आने वाला नहीं है। अगर आप बहाने बनाएंगे तो बहुत सारे बहाने ना पढ़ने के मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स की बात करेंगे, कैसे आपको नोट्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, कई टाइप के नोट्स आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं यहाँ पे लोग, जब फॉर्म भरने जाते हैं या फॉर्म खुद ही भर रहे होते हैं, तब वहाँ पे भाषा मन में सोचते हैं यार हिंदी तो हमें आती ही है, ठीक है, हिंदी हमने भर दिया, संस्कृत ले लें या इंग्लिश ले लें। तो वहाँ पे आप दोस्तों से पूछते हैं यार तुमने कौन सी लैंग्वेज ली है, तो कोई बताता है संस्कृत ली है, अरे तो फिर हम भी संस्कृत ले लेंगे, है ना। तो भाषा का चुनाव कैसे करें, संस्कृत लें या अंग्रेजी लें, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी तो अनिवार्य है, ठीक है, हिंदी तो अनिवार्य है। संस्कृत अंग्रेजी में से कौन से लें, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप कम से कम 2 पेपर यूपी टेट के पिछले सॉल्व करें, 2020 का, 2019 का। 20 मतलब 19 वाला ही पेपर 20 में हुआ था, ठीक है। तो कम से कम आप 2 पेपर, एक अंग्रेजी का सॉल्व करें, एक संस्कृत का, एक दिन में। देखें कि उसमें सबसे ज़्यादा नंबर किस में आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपको कंफर्टेबल किसको हल करने में लग रहा है, समय किस में कम लग रहा है, नंबर किस में ज़्यादा आ रहे हैं। इन चीज़ों को आप देखिए, फिर वही लैंग्वेज लीजिए जो आपके अंदर का, ठीक है, आपका दिल कहे, किसी के कहने पे नहीं कि उन्होंने संस्कृत लिया है तो हम भी ले लेंगे, उन्होंने अंग्रेजी लिया है तो हम भी ले लेंगे, अंग्रेजी बहुत टफ है। और आप इन तीनों से बच नहीं सकते। टेट आप पास कर पाएंगे, केवीएस की अगर आप तैयारी करेंगे तो संस्कृत तो खैर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप यूपी में शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे, जिसको सुपर टेट नाम दिया गया आम बोलचाल की भाषा में, तो आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको पढ़ना दोनों ही है ओवरऑल। तो इसमें हमने आपको तरीका बता दिया है। ये आप गलती करते हैं कि लैंग्वेज आप जब फॉर्म भरने जाते हैं तब आप सोचते हैं कि कौन सी ली जाए। इससे बेहतर है कि आप पहले ही ये सुनिश्चित कर लें कि आपको कौन सी भाषा चुनाव करना है। शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, तो देखिए इस साल तो आनी नहीं है शिक्षक भर्ती, अगले साल इतनी भर्तियाँ आएंगी कि आपके पास पढ़ने का समय नहीं होगा। भर्ती फरवरी मार्च से आना स्टार्ट हो जाएंगी बजट के बाद, और भर्ती आपकी दिसंबर में भी चलेंगी, ठीक है। मतलब कई प्रकार की भर्ती आएंगी, केवीएस की भी अलग आएंगी वैकेंसी, सुपर टेट में प्राइमरी जूनियर दोनों आएंगी, ठीक है। तो अब डिटेल से हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। और उससे पहले अगर आपने सुपर टेट की तैयारी कैसे करें वो वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक ऊपर देखिए आई बटन में आ रहा होगा कार्ड में, उसको आप क्लिक करेंगे, वो वीडियो मिल जाएगा। एक हमारा दूसरा चैनल है जिसपे हम सुपर टेट की तैयारी कराना शुरू किए हैं, कुछ वीडियोज़ उस पर अपलोड हो रहे हैं, जिसका नाम है एग्जाम लवर। उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जा करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। कौन कौन भर सकता है फॉर्म, समय की बात करें तो लगभग हमने 100 दिन ही टारगेट रखा है, क्योंकि 100 दिन में आपको तैयारी कर लेनी है। 100 दिन का मतलब है आपके पास अगस्त में आप पूरी रणनीति बनाएंगे, मान लिया तैयारी शुरू भी कर देते हैं, फिलहाल हमने इसमें अगस्त काउंट नहीं किया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेज हैं, लेकिन ये भी कम चांसेज हैं। फिलहाल आप 100 दिन का अगर टारगेट लेकर के चल रहे हैं या 120 दिन, ठीक है, इतने में आपकी तैयारी हो जाए। बाद में आप मतलब कोई अगर बीच में दिक्कत आ रही है,
आकस्मिक कोई समस्या आ रही तो उसमें आपका समय खराब ना हो, उसके लिए 10 दिन आप निकाल लीजिए। कहीं फंक्शन में कहीं जाना पड़ गया है, किसी की शादी है, कुछ भी है, घर में ही कुछ कार्य चल रहा है, तो 10-20 दिन आपका निकल जाता है। बाद में आप लोग कमेंट करते हैं मेरे पास ये दिक्कत है, या मेरे लास्ट में हमारे फीवर आ गया था, हम तैयारी नहीं कर पाए। तो आप 100 दिन का टारगेट अभी से बना लीजिए। कैसे तैयारी करनी है सब आपको बताया जाएगा। उससे पहले कौन कौन फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने के लिए अगर हम बताएं तो अगर आपका बीएड, बीटीसी, डीएलएड कोई भी डिप्लोमा डिग्री आपकी कंप्लीट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब अपेयरिंग वालों के मन में एक सवाल रहता है, तो अपेयरिंग वालों का अगर हम बताएं आपको 1 साल अगर आपका कंप्लीट है, 1 साल अगर आपका कंप्लीट है, चाहे बीएड हो या डीएलएड हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर 1 सेमेस्टर आपका कंप्लीट है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, मतलब अगर सेमेस्टर वाइज जहाँ पे भी एग्ज़ाम होता है, 4 सेमेस्टर है, अगर आपके 3 कंप्लीट हो चुके हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 कंप्लीट हो चुके हैं सेमेस्टर, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर एक ही सेमेस्टर हुआ तो आप फॉर्म भर नहीं सकते। वो बात अलग की है कि आप ऑनलाइन भर दें, ठीक है, फर्जी का पेपर देने का तो मौका आपको मिल जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम में क्या हुआ था, उन्होंने सेमेस्टर की या ईयर की मार्कशीट मांगी थी, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे आप फंस जाएंगे। ये हुई बात कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। गलतियाँ क्या होती हैं, एक लैंग्वेज वाली दिक्कत। दूसरी गलतियाँ क्या करते हैं हम लोग, आप सभी करते होंगे कि किताबें 4-5 खरीद ली एक सब्जेक्ट की, हिंदी की हमने 4-5 किताबें खरीद ली, है ना, पढ़ा एक भी नहीं, एक बार भी पूरी किताब को नहीं पढ़ा। ये गलती नहीं करनी है आपको कि बाल विकास की ये भी किताब ले आए, वो भी ले आए, पढ़ा एक बार भी नहीं, ठीक है। एक किताब को 10 बार पढ़ना अच्छा है या फिर 10 किताबों को एक बार, तो आप खुद ही कहेंगे कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट को नोटिस किया जाए। तैयारी कहाँ से शुरू करें इसको सबसे लास्ट में बताया जाएगा। नोटिफिकेशन आपका मान करके चलिएगा नवंबर में आ जाएगा, नवंबर लास्ट तक जरूर आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। नवंबर हम मान करके चलते हैं। फिलहाल इससे हमें क्या करना है, अभी नोटिफिकेशन जब आएगा हल्ला मचेगा, यूट्यूब पे वीडियो आएगा, आपकी व्हाट्सएप तक वायरल होगा कि आ गया नोटिफिकेशन यूपी टेट का, तो इससे मतलब नहीं। परीक्षा कब तक होगी ये जानने की इच्छा रहेगी, इसीलिए हमने 100 दिन का टारगेट रखा है। परीक्षा अगर हम न्यूज़पेपर की कटिंग के माने, हालांकि बहुत भरोसेमंद वो किताबें नहीं, वो अखबार में जो होती हैं बहुत भरोसेमंद नहीं होती, अगर हम उसी के हिसाब से टारगेट कर ले तो हम ये मान करके चलेंगे कि दिसंबर में परीक्षा आपकी होगी। माइनस मार्किंग अभी तक की नहीं हुई, क्योंकि बिना माइनस मार्किंग के ही बहुत रिजल्ट डाउन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप रिजल्ट का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे पिछले साल का, तो कितने कम बच्चे पास हुए थे, और इस बार फॉर्म भी ज़्यादा पड़ेंगे, है ना। बीएड वाले फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही की फॉर्म भर सकते हैं। कितने नंबर वाला पास माना जाएगा, तो अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं, अनारक्षित कोई आरक्षण आपको नहीं मिलता, तो आपको 90 अंक लाने हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन 90 से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, क्यों वो भी आपको बताया जाएगा। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से हैं, SC ST OBC, तो आपको 82 नंबर लाने हैं, ठीक है। पास तो आप हो जाएंगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप टारगेट थोड़ा सा बड़ा करके चलिएगा, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे वो आपको आगे भी हेल्प करेगा। बिना कोचिंग की तैयारी करें, इसकी भी हम बात करेंगे। किताबें कौन कौन सी खरीदें, तो अगर हम बात करें अच्छी तैयारी की, ठीक है, तो वैसे तो क्वेश्चंस SC ERT से पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास SC ERT मतलब जो प्राथमिक विद्यालयों में जिनसे पढ़ाई होती है, उनको आप ले आइए। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अगर मिल जाती हैं कहीं भी, वैसे PDF भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आप ये मिल जाती हैं हार्ड कॉपी, यानी आप आसपास स्कूलों में बच्चों से पता करें, उनके पास ज़रूर होंगी। आप क्या करें, हिंदी में आपको वहाँ से रचनाएं मिल जाएंगी, शब्दार्थ बहुत सारे मिल जाएंगे, उनको आप नोट करिए, पढ़िए, ठीक है। बाकी ग्रामर के लिए आपको हिंदी की कौन सी किताब लेनी है, और इसके बाद हम सिलेबस की भी पूरी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन पूरा आपको देखना है। ग्रामर के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लूसेंट की किताब ले लें, अच्छी है, 1-2 गलतियाँ सभी किताबों में होती हैं, या फिर आप आदित्य पब्लिकेशन की वाइट वाली वो किताब ले सकते हैं हिंदी की। बाकी SC ERT से आपको रचनाएं वगैरह मिल जाएंगी, हिंदी की बात हो गई। मैथमेटिक्स भी आप SC ERT से सॉल्व करेंगे तो ठीक है, वरना मैथमेटिक्स के लिए आप क्या करें, कोई भी आप किताब ले लें जिसमें प्रीवियस ईयर दिया हो, ठीक है। वैसे मैग्रा हिल की आती है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर दिए रहते हैं। बाल विकास की भी आप वही ले सकते हैं, मैग्रा हिल की। अगर आपके पास ट्रेनिंग की कोई किताबें दी हैं जिसमें बहुत अच्छे से दिया होगा, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, मेन टॉपिक्स सिलेबस के हिसाब से। तो मैथ्स, बाल विकास, हिंदी की बात हो गई। इंग्लिश के लिए आप नॉर्मली कोई किताब ले सकते हैं जिसमें ग्रामर अच्छे से दी हो, ग्रामर ज़्यादा आती है उसमें। वर्ड पावर आपका मजबूत होना चाहिए, एंटोनियम्स सिनोनियम्स पूछा जाता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, 1-2 पैराग्राफ भी आते हैं, ठीक है।
अब बात करें आपकी एक किताब रह रही संस्कृत की। तो संस्कृत के लिए वैसे तो कई सारी किताबें हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप संस्कृत गंगा की किताब ले सकते हैं, मार्केट में भी मिल जाएगी क्योंकि उनकी टीम खुद की है। तो काफ़ी अच्छी किताब है, वो आप ले सकते हैं। पास करना क्यों ज़रूरी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप डीएलएड या बीएड कंप्लीट हुआ है, अपेयरिंग में है, टेट अगर आप पास नहीं, सीटेट पास नहीं, तो कोई मतलब नहीं। और हाँ, जो लोग सीटेट पास हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीटेट ये ऑल इंडिया अप्लाई होता है। आप कहीं भी वैकेंसी आए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सीटेट पास हैं तो। लेकिन जो लोग जिनका अभी डीएलएड बीएड कंप्लीट हुआ है उनके लिए ज़रूरी है ये टेट पास करना, यही वाला 2020 वाला। सर्टिफिकेट की वैधता 5 साल तक रहेगी। स्टडी मटेरियल किस टाइप के आप तक मिलेंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप देखते होंगे, 3 से 4 टाइप के स्टडी मटेरियल मिलते हैं। एक वो जिसमें आपको बताया जाता है कि हम कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज लेक्चर बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें बताई जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जब मैसेज करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आपको बताया जाता है कि 2,000 रुपये या 2,500 रुपये चार्ज होगा, ठीक है। 2,000 या 2,500 रुपये चार्ज होगा। उसमें मिलता क्या है, यूट्यूब क्लास जो हम आपको फ्री में कराते हैं उनका लिंक दिया जाता है। हम अपनी बात नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल करते हैं कि आपको डराते बहुत हैं, आप मतलब आपको लगता है कि यार ये चैनल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और ये करा देगा, हमारी तैयारी पूरी करा देगा, ऐसा आपको लगता है। हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर आप मेरा यूपी टेट पास करा दो, आप पढ़ाओगे उसमें से फंसेगा कुछ, कोई गारंटी नहीं भैया, हम साफ साफ बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पेड वाला चक्कर नहीं है कि हमारे आप नोट्स ले लेंगे उसी में से आएगा। अब पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, अगर हमने पढ़ा दिया इसमें से आ गया, वही हम दिखा रहे हैं कि ये देखो हमने पढ़ाया था, आ गया, या कोई दिवस वाला क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन आ गए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो दिखा करके हम नोट्स अपने शेल कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि यही आजकल चल रहा है, जो जितना झूठ बोल पाएगा उसका उतना ही नोट्स बिकेगा। तो 3 तरीके के नोट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, यानी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एक वो जिसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा, फ्री क्लास का लिंक दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप 100-200 रुपये अगर कोई मांग रहा है तो हो सकता है वो इसलिए मांग रहा हो कि कंटेंट को बनाने में, आप तक पहुँचाने में कुछ मेहनत लग रही हो, ठीक है। और अगर 1,000-2,000 रुपये आप दे रहे हैं सिर्फ पीडीएफ के लिए तो फिर वो ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि 1,000-2,000 रुपये में अगर आप किताबें ले आते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो उस ग्रुप में भी आपको किताबों का ही स्कैन किया हुआ पीडीएफ मिलता है, बस आप समझ नहीं पाते हैं। तो अगर 100-200 रुपये की बात है तो आप दे सकते हैं, वरना उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, हज़ारों की संख्या में, वहाँ से आप फ्री नोट्स ले सकते हैं। तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा, हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों के पास पैसा है तो बार बार सर नोट्स चाहिए, तो उनके लिए करना पड़ता है। दूसरा, कुछ कोचिंग संस्थान है जिनके क्रैश कोर्स चलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर टॉपिक वाइज। तीसरा क्या है, आप खुद से पढ़ें, किताबें ले आएँ मार्केट से, जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, सेल्फ आप नोट्स बना लें, जो भी आप टॉपिक पढ़ें उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते चलें। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा उसका आप यूट्यूब वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा 1-2 वीडियोज़। जिस भी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है यूट्यूब में लिखेंगे, उससे संबंधित आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी थोड़ी है आप पेड खरीदें ही तभी आपको कंप्लीट तैयारी हो पाएगी, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक आपको जीन पियाजे ही पढ़ना है तो आप जीन पियाजे लिख लीजिए, अगर आपको हमारा ही वीडियो देखना है तो आप जीन पियाजे बाई वन डे एग्जाम स्टडी लिख दीजिए। अगर आप नॉर्मली किसी का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में लिख सकते हैं, मिल जाएगा। भाषा के चुनाव की बात हमने कर ली है, शिक्षक भर्ती की बात हमने कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने छोड़ी थी, फॉर्म भर सकता है ये भी हमने बता दिया। गलतियाँ, आप किताबें कम लीजिए, पढ़िए उसको 2 से 3 बार पढ़िए। तैयारी कहाँ से शुरू करें, तो तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका अगर हम बताएं अपने विचार की बात, अपने अनुभव की बात, तो सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है कि कम से कम 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर हैं उनको आप हल करें। वो कहाँ से आप हल करेंगे, अगर आपके पास किताब नहीं है तो हम आपको सॉल्व कराएंगे। शाम को 7:30 बजे क्लास होती है, वहाँ पे हम आपको सॉल्व कराएंगे प्रीवियस ईयर हर सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, हर सब्जेक्ट का हम आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे। वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्यों ज़रूरी होता है, ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चंस किस पैटर्न से पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न आए हैं और किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो आपको अपनी कमजोरी का पता चल जाएगा कि हमें समास नहीं आता, हमें संधि नहीं आती, हमें जीन पियाजे की थ्योरी नहीं आती, हमें थॉर्नडाइक नहीं आता। उनको एक लिस्ट बना लें और उस पर वर्क करना
शुरू कर दें कि अब ये टॉपिक हमें पढ़ना है, अब ये टॉपिक पढ़ना है, अब ये पढ़ना है। भाई हिंदी ग्रामर में तो आपको सब कुछ पढ़ना है, संस्कृत ग्रामर में आपको सब कुछ पढ़ना है, जितना भी ग्रामर आता है। तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपने हिंदी का पेपर 30 नंबर का सॉल्व किया प्रीवियस ईयर का, और आपने देखा हो कि उसमें संधि वाले हमारे प्रश्न गलत हो रहे हैं, समास वाले प्रश्न गलत हो रहे हैं, उपसर्ग वाले गलत हो रहे हैं, पैराग्राफ हमारा सही हो रहा है ना। तो यहाँ से आप अपनी कमजोरी को पता करें, उस पर वर्क करना शुरू कर दें। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में आप देखें कि आप भिन्न वाले सवाल लगा पा रहे हैं, प्रतिशत वाले लगा पा रहे हैं, जो नहीं लगा पा रहे हैं उसको आप शुरू कर दें तैयारी करना। नोटिफिकेशन की बात हमने बता दी, परीक्षा की बात बता दी, माइनस मार्किंग नहीं होगी, कितने नंबर वाला पास होगा बता चुके हैं। बिना कोचिंग की तैयारी करने का यही तरीका है कि आप यूट्यूब वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। बस कोई ज़रूरी नहीं है कि पेड कोर्स ही आप खरीदें, अगर आप नहीं खरीद सकते। बाकी अगर हम अपनी बात करें तो हम पूरा प्लान कर रहे हैं कि आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोस दिए जाएँ, नोट्स भी दिए जाएँ टेलीग्राम ग्रुप पे। तो बस जुड़े रहिए, कमेंट करके बताइएगा कि कब से ये तैयारी शुरू की जाए, और कुछ सजेशन अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें तो आप बता सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है ये, सिलेबस में क्या क्या बदलाव हो सकता है इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, अभी तक जो सिलेबस चल रहा था वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बाल विकास के, ठीक है। 150 क्वेश्चन का पूरा पेपर रहता है, माइनस मार्किंग नहीं है, और आपको 150 मिनट दिए जाते हैं इस पेपर को सॉल्व करने में, ठीक है। 30 नंबर की अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इसमें से आप भाषा ले सकते हैं। हिंदी अनिवार्य है, हिंदी अनिवार्य रहेगी, ये हमने आपको बताया। गणित 30 नंबर की, जिसमें नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण बाज। इस पर एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। आपको बता देंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़ने हैं। तो ये पहले का सब्जेक्ट है जिसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब जो है सिलेबस में बदलाव क्यों होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में बात कही गई है, ठीक है। इसलिए सिलेबस में बदलाव होना तो ज़रूरी ही है और होगा भी। तो इसके लिए भी आपको वेट करना है। सिलेबस में बदलाव होगा तो ये मान करके चलिएगा कि शिक्षण वाला पार्ट बढ़ाया जाएगा, कंटेंट वाले पे थोड़ा सा कम जोर दिया जाएगा, मतलब याद करने पे कम जोर दिया जाएगा। शिक्षण वाला जैसा कि सीटेट का पेपर आता है, पैडागॉजी, उस पर जोर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप जब आपका यूपी टेट का प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाए तो आप सीटेट के कुछ वीडियोस देखिएगा, सीटेट का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करिएगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे सीटेट प्रश्न पूछता है, और उसी तरीके से अगर यूपी टेट में आएंगे प्रश्न तो आप कर ले जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप बताइएगा, ठीक है। NIOS वाले भी फॉर्म भर पाएंगे, पिछली बार तो नहीं भर पाए थे, ठीक है। पिछली बार कुछ लोगों ने भर दिया था, उनका रिजल्ट मान्य नहीं हुआ था। इस बार तो केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता मिल गई है, तो जरूर आप फॉर्म भर पाएंगे। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन का वेट करें। सिलेबस का डिटेल वीडियो एक बना दिया जाएगा जिसमें आपको पूरे सिलेबस की जानकारी दी जाएगी, उसका वीडियो का लिंक भी यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। सुपर टेट की तैयारी कैसे करनी है उसका वीडियो यहाँ पे आ रहा है, क्लिक करके आप देखें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।